बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड मेंबर्स। एसटीआईज़ के वाले से जो कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं उनका सलूशन कोशिश करेंगे। आपके जो मैंने कमेंट भी पढ़े हैं व्हाट्सएप पर भी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मैसेज करे किए हैं। अभी जो है वो वेबसाइट काफ़ी प्रॉपर फंक्शन कर रही है। अगर आपका कोई इशू है तो आप अपना नेटवर्क चेंज करें। अगर जोंग पर है तो टेलीनार पर, अगर टेलीनार पर है तो यू फ़ोन पर या जैज़ पर, यानी कि आप अब डिफरेंट नेटवर्क चेंज करके घर बैठे ऑनलाइन खुद अप्लाई कर सकेंगे। सबसे पहले ये इशू है कि नहीं चल रही तो आप अपने नेटवर्क चेंज करें, पीटीसीएल चेक करें। तो वेबसाइट जो है वो अभी प्रॉपर फंक्शन कर रही है, कोई इसमें इशू नहीं है। तो अभी जो मेन चलान वाली एक नई अपडेट आई है पहले वो मैं डिस्कस करूंगा और उसके बाद आपको इसके मज़ीद तफसीलात भी, स्कूल सिलेक्शन वगैरह बाकी चीज़ें भी इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे, ताकि जो लोग पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी आसानी हो और जो लोग आधा काम कर चुके हैं उनके लिए भी आसानी हो। तो सबसे पहले जो लोग आधा काम कंप्लीट कर चुके हैं उनके वाले से डिस्कशन होगी और उसके बाद कंप्लीट शुरू से तमाम तफसीलात आपको इस वीडियो में बता दूँगा। तो ये जो है वो जिन लोगों ने जो है वो चालान अपनी प्रोफाइल बना ली है और उसके बाद डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर लिए हैं और अब उन्होंने अप्लाई करने वाले ऑप्शन पर आ गए हैं, तो उनके लिए है कि आप आपके पहले 4 स्टेप कंप्लीट हो गए हैं। पहले आपने अपनी प्रोफाइल कंप्लीट की, उसके बाद सेकंड स्टेप में आपने एजुकेशनल डिटेल, उसके बाद बीएड वगैरह और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट वर्क एक्सपीरियंस वगैरह वो सारी चीज़ें आपने ख़त्म लिख दी। और उसके बाद जब आप अप्लाई वाले ऑप्शन पर जाकर किसी स्कूल में अप्लाई करते हैं तो ये वाले 2 ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं। तो ये ऑप्शन आपके पास क्यों आ रहे हैं? क्योंकि जिस स्कूल को आपने सिलेक्ट किया है उसका चालान आपने जमा नहीं कराया हुआ है। तो सबसे पहले आपने जनरेट चालान वाले ऑप्शन पर चले जाना है। यहाँ पर आप चालान इन 3 लाइनों पर क्लिक, ये मैंने आपको बताया था कि आप अपने मोबाइल फ़ोन को भी लैपटॉप में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो 3 लाइनें लगी हुई हैं इन पर क्लिक करेंगे। इन 3 लाइनों पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपके पास एक पूरी पट्टी ओपन होती है, एक डेस्कटॉप साइड लिखा होता है, उस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास शेयर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन आपके पास होगा जनरेट चालान, तो आपने इस पर क्लिक करना है जनरेट चालान वाले ऑप्शन पर। तो चालान जनरेट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पर विंडो आ जाएगी। नेम आपका मेंशन होगा और आगे आपने फादर नेम मेंशन करना है और यहाँ से आपकी डिस्ट्रिक्ट और तहसील जो है वो ऑटो आपकी सिलेक्शन यहाँ पर आप शो हो जाएगी। ये भी आपके सामने एक बड़ी अपडेट आ गई है। अब आप पूरे डिस्ट्रिक्ट में अब किसी भी तहसील में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने मुतलका तहसील सिलेक्ट कर लेनी है। कोशिश करें कि अपनी यूसी में आप सिलेक्ट करें। तो अगर आपकी अपनी तहसील आप सिलेक्ट करते हैं उसके बाद आपके पास आ जाएगा सिलेक्ट लेवल। तो यहाँ से आपने जैसे कल्लर सैदा तहसील में सिर्फ हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में फ़ीमेल में सिर्फ ये 2 सीटें, सिर्फ इन 2 जो है वो लेवल पर है, हाई और हायर सेकेंडरी। यानी कि मिडिल और प्राइमरी में फ़ीमेल्स जो साइड है वहाँ पर सीट नहीं है प्राइमरी स्कूलों में और मिडिल स्कूलों में सीट नहीं है। इसकी वजह से वो जो प्राइमरी है और मिडिल शो नहीं हो रहे। आप ये ना समझें कि मेरे पास नहीं शो हो रहे तो किसी और के पास शो हो रहे होंगे। यहाँ से अगर आप तहसील चेंज करते हैं तो आपके पास अभी जो दूसरी चीज़ें हैं वो भी शो होना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर जो है वो तहसील तो सारी शो हो रही हैं लेकिन यहाँ से आप चेंज नहीं कर सकते। यानी कि अगर आप पीछे आपने जो तहसील लिखी हुई है वही आपके पास शो होगी, आप तहसील को यहाँ से चेंज नहीं कर सकते। ये सॉरी मैं आपको बता रहा था ये अपडेट, क्योंकि यहाँ पर ये सारी तहसीलें पहले शो नहीं हो रही थी तो अभी शो हो रही हैं। तो ये आइडिया लगाया कि सब पर क्लिक हो सकता है लेकिन क्लिक किसी पर भी नहीं हो सकता है। क्लिक आपकी सिर्फ उसी तहसील पर होगा जो आपने अपनी प्रोफाइल में पीछे मेंशन की होगी। तो सिर्फ आपने पीछे फ़ीमेल सेलेक्ट किया हुआ है, आगे तहसील में आपकी कलर सैदा और कलर सैदा में सिर्फ हाई और हायर सेकेंडरी और हाई ये 2 पर आपके पास सीटें हैं। आप फ़र्ज़ करें आप हाई में पहले चेक कर लें कि आपके पास कितनी सीटें हैं। यहाँ पर आप हाई पर क्लिक करें तो आगे थोड़ी देर के बाद जो है वो यहाँ से स्कूल ओपन हो जाएंगे। तो आप हाई के सारे स्कूल देख लें, फिर आप देख लें कौन सा आपकी यूसी में है। यूसी से मतलब है कौन सा आपके गांव में है या आपके गांव के करीब तरीन है। तो वो आप देख लेंगे ये मेरे गांव के करीब तरीन है तो इस पर आप अप्लाई करें। तो ये हाई के सारे स्कूल आपके पास शो हो गए हैं। तो यहाँ से जिस पर भी आप अप्लाई करना चाहते हैं
उसका आपने यहाँ से जो है वो चलान यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। फ़र्ज़ करें कि आप यहाँ से GHS गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल बिलाकर पर अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर दिया। आगे आ जाएगा इंटर्नशिप, यहाँ पर सिर्फ एक पोजीशन है। इसी तरह अगर कोई और हम स्कूल देख लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं जिसमें ज़्यादा वैकेंसीज़ हों, क्योंकि आपको समझाना एक चीज़ मकसद है। अब यहाँ पर आपके सामने तीन पोस्टें शो हो रही हैं, 2 STI आर्ट्स की और एक STI टेक की। तो इसी तरह अगर कोई और आप यहाँ से सिलेक्ट करते हैं ऑप्शन, तो आपके पास एक और हम ओपन करके देख लेते हैं कि जिसमें मैक्सिमम ज़्यादा सीटें हों। नहीं तो फिर हम इसी स्कूल को रख के, क्योंकि आगे जब अप्लाई वाले ऑप्शन में एक डिफरेंट चीज़ आएगी वो आपको समझानी है। इसकी वजह से यहाँ से मैं चाह रहा हूँ कि आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पोस्टों वाले स्कूल को सिलेक्ट करें, ताकि आपको ये चीज़ समझ आ जाए। तो यहाँ पर जैसे एक स्कूल सेलेक्ट किया, यहाँ पर STI आर्ट्स की 2 सीटें हैं, तो आपने इस पर क्लिक करना है। अब आपने जनरेट चलान वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो थोड़ी देर के बाद जो आपका चलान है वो यहाँ से जनरेट हो जाएगा। तो ये आपके पास जो है वो चलान जनरेट हो जाएगा। यहाँ से आपने पहला स्टेप करना है कि इस चलान का आपने प्रिंट आउट करना है, और प्रिंट आउट करके आपने पंजाब बैंक की किसी भी ब्रांच में जाकर इसको जमा कराना है। इस चलान को, कोई और चलान आपने नहीं जमा कराना। अभी मैं प्रिंट करके अगर आपको दिखा भी दूँ, इसमें जो डिटेल लिखी हुई, तो ये चलान आपके पास जो है वो यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर ऊपर आपके पास एक प्रिंट चलान वाला ऑप्शन होगा, दोबारा आपने इस पर प्रिंट पर क्लिक करना है और इसको अपने पास डाउनलोड कर लेना है और इसका प्रिंट आउट ले लेना है किसी भी शॉप से। अब यहाँ पर 2 चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। एक, आपने चलान नंबर यहाँ से कॉपी कर लेना है, और दूसरा आपने यहाँ पर डेट, जिस डेट को आप जमा करा रहे हैं, ब्रांच नेम और ब्रांच कोड, यानी कि ब्रांच कोड जो है वो कंपलसरी है, और आपका चलान नंबर, ये 2 चीज़ें आपकी सिर्फ इस्तेमाल होंगी। यहाँ पर कैंडिडेट के साइन वगैरह नहीं हैं, सिर्फ आपने जिस बैंक में जमा कराना है उनके साइन होंगे। तो ये 3 कापी हैं, एक है बैंक कापी, एक है कैंडिडेट कापी और एक है ऑफिस कापी। तो जब आप बैंक में जमा करवाएंगे तो ये वाला जो है वो बैंक वाले अपने पास रख लेंगे, ये 2 आपको जो है वो दे देंगे। तो ये आपने अपने पास दोनों सेव करने हैं, और जब इंटरव्यू के टाइम आपसे ये चलान ये देखा जाएगा, मांगा जाएगा, तब आपने जमा करवाना है। और ये जो आपके पास आएगा, यहाँ पर स्टैंप वगैरह लगी होगी, इसकी आपने फिर पिक्चर बना लेनी है, तस्वीर बना लेनी है, और वो आपने अपलोड चलान, अभी मैं आपको बताऊंगा, वहाँ पर आपने अपलोड करनी है। तो ये चलान का आई थिंक आपको सारा क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं, यहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं, पोस्टेड एज STI आर्ट्स और स्कूल कोड, स्कूल नेम, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, सारी चीज़ें, डेट वगैरह। अब ये चीज़ें आपने नोट करनी है कि किस स्कूल में आपका चलान जनरेट किया है और किस स्कूल में आप अप्लाई कर रहे हैं। अब जिस स्कूल का चलान जनरेट हुआ है उसी स्कूल में आपने अप्लाई करना है, ऐसा नहीं करना कि किसी डिफरेंट स्कूल में आप अप्लाई करना शुरू कर दें। तो अब आपके जो है वो चलान जनरेट हो जाएंगे। अब आपने यहाँ पर ये जो 3 लाइनें बनी हुई हैं, इन पर आप क्लिक करेंगे। इन 3 लाइन पर आप क्लिक करेंगे तो माई चलान, जितने भी आपने चलान जनरेट किए होंगे वो आपके पास जो है वो सारी चीज़ें यहाँ पर शो हो। माई चलान पर आप क्लिक करेंगे तो जितने भी चलान आपने जनरेट किए होंगे वो आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएंगे। यहाँ से आपने चलान का जो नंबर है वो कॉपी कर लेना है, और उसके बाद ये अभी हमने जो चलान ओपन किया था, अभी मैं अप्लाई वाले ऑप्शन पर जाकर दोबारा भी आपको बता दूंगा। तो ये आपके पास सारे चलान आ गए। उसके बाद आपने दोबारा यहाँ पर या आप अवेलेबल इंटर्नशिप पर क्लिक कर लें या आप होम पर क्लिक कर लें। तो जब आप होम पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो व्यू प्रोफाइल पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास आपकी प्रोफाइल सारी ओपन होगी। आपने व्यू प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है, या जो है वो आप अवेलेबल इंटर्नशिप पर भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन आप व्यू प्रोफाइल पर क्लिक करें तो ज़्यादा बेहतर आपके लिए रहेगा। तो जब आप व्यू प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाली यहाँ पर प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। यहाँ पर अपडेट प्रोफाइल और अप्लाई वाला ऑप्शन अब आपके सामने शो होगा। तो अब आपने अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जब आप अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो पूरी तहसील के जो भी आपने फ़ीमेल या मेल सेलेक्ट किया होगा, मेल सेलेक्ट किया है तो पूरी तहसील के मेल वाले स्कूल, और अगर फ़ीमेल सेलेक्ट किया है तो पूरी तहसील के फ़ीमेल के स्कूल आपके सामने शो हो जाएंगे। अब ये आपके सामने जो है वो सारे स्कूल शो हो रहे हैं। यहाँ पर आपके सामने ये सारे स्कूल जो हैं वो शो हो रहे हैं। तो अभी हमने जिस स्कूल का चलान जो है वो जमा करवाया था वो आपके पास था जी गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल अराजी।
तो SSTI आर्स। तो यहाँ पर आइज़ का जो आँख का निशान बना हुआ है इस पर आपने क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक विंडो आएगी। ये आपने पढ़ लेना है। आम सी चीज़ें हैं कि आपका प्रोफाइल कंप्लीट होनी चाहिए, चालान जनरेट होना चाहिए, सबमिट प्रूफ होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद एप्लीकेशन सबमिशन, वंस योर पेमेंट वेरीफाइड यू विल बी एलिजिबल फॉर पोजीशन। क्लोज पर आपने क्लिक कर देना है। एप्लीकेशन विल ओनली बी प्रोसीड आफ्टर सक्सेसफुल वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के बाद यानी कि आपका ये सारा प्रोसेस होगा। यहाँ पर आपने ब्रांच कोड लिख देना है और यहाँ पर आपने चालान नंबर जो भी आपने कॉपी किया होगा वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है। और यहाँ पर चूज़ फाइल पर क्लिक करके आपने जो चालान जमा करवा दिया है उसकी पिक्चर आपके पास होगी तो वो यहाँ पर आपने अपलोड करनी है। यहाँ पर चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप गैलरी में चले और वो चालान की पिक्चर अपलोड करने के बाद आपने अपलोड चालान वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो आपका जो है वो ये प्रोसेस। तो यहाँ पर क्योंकि आई थिंक सो चालान जमा नहीं हुआ इस वजह से ये एरर आ रहा है। तो आपने ब्रांच कोड जो है वो करेक्ट इंटर करना है अगर आपने चालान जमा करवा दिया है। तो ये आपका अब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। जब आपका ये सारा ओके हो जाएगा तो ये जो अप्लाई नाउ वाला ऑप्शन है ये ब्लू हो जाएगा, इस पर आपने टिक करना है तो ये आपका अप्लाई हो जाएगा। अब हम कुछ और इश्यूज डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप एक और इशू, जैसे अगर आप एक स्कूल को सिलेक्ट करते हैं तो उसकी आपके पास ये सीटें आ जाती हैं कि STI बायोलॉजी, STI इंग्लिश, STI इस्लामियात। तो यहाँ पर आपके पास सारी जो हैं वो पोजीशंस आ जाती हैं। अब आपका जो भी मुतलका सब्जेक्ट है, अगर आपकी बायोलॉजी में MSc या BS है तो आप बायोलॉजी पर करें, अगर इंग्लिश में है तो इंग्लिश पर, अगर इस्लामियात में है तो यहाँ से आपने अपना मुतलका जो सब्जेक्ट है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद आपने जनरेट चालान पर क्लिक करना है। जैसे बाकी भी सारा प्रोसेस आपका वही सेम होगा जिस तरह आपने चालान जनरेट करके उसका आपने आखिर में फिर आपने यहाँ पर जनरेट चालान पर क्लिक कर देना है। जब चालान जनरेट हो जाएगा तो फिर आपने अवेलेबल इंटर्नशिप पर क्लिक करना है। अब और ये आपका चालान प्रिंट हो गया। आपने यहाँ से इसको चालान नंबर को कॉपी कर लेना है और अब आपने अवेलेबल इंटर्नशिप पर चले जाना है। अवेलेबल इंटर्नशिप में आप यहाँ पर जिसका आपने चालान जमा करवाया था, अगर STI बायोलॉजी का जमा कराया था तो आप STI बायोलॉजी पर इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा कि आप इसकी डिटेल लिखें। लेकिन अगर आपने इसका किसी ऐसे का आपने सीट ओपन कर लिया जिसका ये बाकी सारी डिटेल में समझा चुका हूँ तो आपने उस तरह इसको फिल कर देना है। ये यहाँ पर डिटेल लिखी हुई है कि क्या क्या चीज़ें आपको जो है वो रिक्वायर्ड हैं। आपका MA MSc BS ऑन रेलिवेंट सब्जेक्ट में आपका होना चाहिए। लेकिन अगर आपका, मैं एक और चीज़ अब आपको बताने लगा हूँ, अगर आपने चालान जनरेट नहीं किया हुआ किसी सीट का, उस पर आप क्लिक कर देते हैं तो फिर आपके पास क्या विंडो आएगी, आपने इसका चालान जनरेट नहीं किया हुआ तो फिर आपके पास, अगर तो आप किसी और स्कूल का जो है वो अप्लाई पर क्लिक कर देते हैं जिसका आपने चालान जमा नहीं करवाया हुआ तो फिर आपके पास ये वाला ऑप्शन आ जाता है कि पहले इसका चालान जमा करवाएं, चालान जनरेट करें, चालान जमा करवाएं, फिर आपके पास जो मैंने पहले वीडियो में सारी डिटेल बताई हैं वो आपके पास आएंगी कि आप उसको अपलोड करें। और अभी जो चालान बैंक ब्रांच के कोड के वाले से ये इतला है कि अभी तक इसमें कोई एरर है तो जल्दी सिस्टम अपडेट हो जाएगा। आप जिस तरह पहले मैंने आपको बताया था कि आप अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर लें और जो है चालान जनरेट कर लें, अप्लाई वाला ऑप्शन भी जल्दी आ जाएगा तो वो भी आपके पास आ गया है। तो अभी चालान अपलोड नहीं हो रहा लेकिन बाकी जो वेबसाइट है वो स्मूथ चल रही है। आप अपने बाकी सारे प्रोसेस मुकम्मल करें, चालान जनरेट करें, बैंक में जमा करवाएं, प्रोफाइल बनाएं और अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ तक आप अपना सिस्टम ओके रखें। और जैसे ही नई अपडेट आती है तो इंशाल्लाह आपको इसी चैनल पर आगाह कर दिया जाएगा और किस तरह आप जो है वो ऑनलाइन घर बैठे अप्लाई कर सकेंगे। बहुत जल्द आपके साथ जो है वो नई वीडियो जो है वो आपके साथ अगर कोई अपडेट आती है तो अपलोड की जाएगी। इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि जो भी नई वीडियो आए वो आप तक फ़ौरन पहुंच सके। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।